मुझे ऐसा लगा कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जितने छोटे मेरे लाला होंगे ना, दो छोटे छोटे बच्चे। लाला को ये देख के बहुत दुख होगा कि उनकी माँ कष्ट में है। अब मुझे उस टाइम पे है ना भैया, सच्ची में ऐसा लग रहा था कि ये बात है ना लाला ही कहलवा रहे हैं। लाला श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुनाते आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ दीदी जुड़ी हुई हैं जिनके अनुभव आपने पहले भी सुने हैं और बहुत सारा दीदी को प्यार दिया है, और उनकी बेटी भी है जो कि ठाकुर जी की बहुत सेवा करती है। तो आइए इनसे और बात करते हैं और ठाकुर जी की और लीला सुनते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। श्री कुंज बिहारी शेरदास सभी को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गणगौर। राधे राधे। राधे राधे, हैप्पी गंगोर। और देखिए, आप तो दर्शन करिए, पहले लाला के दर्शन करिए। और देखिए कितने सुंदर वस्त्र पहन के दोनों सेम। और ये देखिए इन्होंने भी सेम वस्त्र पहने हुए हैं और इन्होंने भी सबने सेम वस्त्र पहने हुए हैं। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार दिया। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ मैं चाहती थी कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के थ्रू हुई, कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण सेवा में लाना चाहूँ, या किसी भी ऐसा, मैं नहीं कहूँगी कि अगर आप कृष्ण में नहीं मान रहे तो कृष्ण को ही मानो। आपका भोले बाबा माता रानी जिसमें भी मन लगता है, एक कहते हैं ना हमारे ईष्ट हमारे भाव चुनते हैं, तो ऐसा कि वो उस सेवा में आगे बढ़े, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहीं ना कहीं उसकी मदद कर पाऊँ, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और बहुत सारी आपने लीला बताई ठाकुर जी की, कोई और नई लीला ठाकुर जी की जो आपने बताई ना हो? भैया लीलाएं तो अनगिनत हैं, क्योंकि जहाँ लाला है और जहाँ भाव है वहाँ लीला अपने आप होती हैं। तो ये बात है उस टाइम की जब हमारे लाला आए थे। तो मैं पूरे साल के एकादशी के व्रत नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे पंडित जी ने भी मना कर दिया था कि बेटा अभी खेलने खाने की उम्र है, ये चीज़ें मत करो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे किसी चीज़ को करने से घर में भी कोई हर्ट होता है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो जिसके चलते माना जाता है कि अगर कोई साल की एकादशी नहीं करता और वो निर्जला एकादशी करता है तो पूरे साल की एकादशी के बराबर वो मानी जाती है। तो जहाँ मैं पानी के बिना है ना भैया 2 घंटे भी नहीं रह सकती। पानी मेरी कमज़ोरी है, खाना ना मिले चल जाएगा, पानी मिलना चाहिए, वरना मेरा शरीर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि पानी की कमी हो जाए। तो मैंने व्रत रखा निर्जला एकादशी का, बहुत खुश थी मैं, है ना। एक बार मैंने रखा था तो शायद मैं बर्दाश्त कर गई, जब मैंने दूसरी बार रखा ना तो बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है कि आप एक रात पहले से नियम कर रहे हो और फिर दूसरे उस दिन भी आप प्यासे हो, फिर दूसरे दिन पारण के बाद आप भोग के बाद में पानी ग्रहण कर रहे हो। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं पानी नहीं पीती और जब बॉडी में इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है तो मेरे माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है, और वो पेन इस हद तक हो जाता है कि मुझे अभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। तो मैंने फास्ट रखा। तो जैसे ही रात के 7-8 बजने लगे ना तो मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरा सिर फटने लायक हो रहा था। मैं ऐसे ना हेड डाउन कर पा रही थी, ना हेड अप कर पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। ऐसा लग रहा था बस मैं रो पड़ूँ, है ना। अब मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो उनसे भी मेरी हालत नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कुछ खा लो, कोई नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को सब पता है ना। क्योंकि हम सभी को भगवान ने बनाया है भैया। अगर हम ऐसे कहें कि भी मैंने व्रत रखा और मैं भगवान को टॉर्चर करूँ, नहीं। अगर जो मैं कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ, मैया रानी के भी करती हूँ, उस हिसाब से करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। नहीं कर सकती वो चीज़ मैं नहीं करती, है ना। तो ऐसा ही हुआ कि फिर एक जो मेरी चाची हैं सबसे छोटी, उनको कान्हा जी की सेवा की उतनी नॉलेज नहीं है। मुझे भी बहुत खुशी होती है, खैर मैं किसी को भी बताऊँ, चाहे वो मुझसे छोटा बड़ा। अचानक से उनका फ़ोन आना और अचानक से मेरा ये बताना कि भाई मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है। तो उनका ये कहना कि कोई नहीं, पानी पी लो। लाला को ये देख के बहुत दुख होगा कि उनकी माँ कष्ट में है। अब मुझे उस टाइम पे है ना भैया, सच्ची में ऐसा लग रहा था कि ये बात है ना लाला ही कहलवा रहे हैं, लाला किसी ना किसी को माध्यम बना रहे हैं। फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं कैसे कर लूँ, कैसे तोड़ लूँ व्रत, अब तो पूरे दिन का हो गया, अब तो थोड़ा ही रह गया ये वो, बट मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कोई नहीं, तुम लाला के हाथ से पानी छुआ के पी लो। तो मैंने लाला के हाथ से पानी छुआ के पिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी, मैंने चाय पी। बट फिर भी कहते हैं ना एक थोड़ा सा आराम जिसे कहते हैं 100 में से 2% आया, बट फिर भी मैं बहुत परेशान थी। रात में जब मैं सोने लगी ना तो भी ऐसा लगा मेरा सर है ना फट जाएगा जैसे। मैं सोई तो मेरे हस्बैंड मेरा सर दबा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन दबाते दबाते भाई उनको भी नींद ही आ गई। लेकिन मेरे को ऐसा लगा मेरा ना सर फड़क रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर उस रात मैंने कहा कि हे राधा रानी, हे कान्हा, कि कुछ तो करो, ये सर का दर्द बंद कर दो, वरना मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। और निकल जाते भैया, जो हालत थी ना निकल जाते। बट वो है ना, बचाने वाले तो मेरे साथ बैठे हैं।
तो मैं इतना रो रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे कि क्यों हो रहा है मेरे को इतना, सर में दर्द, और कभी भी उठ जाता है और जब उठता है मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिर अचानक क्या हुआ, इतना कहने की देर थी, मेरी आँख लग गई। कहने की देर थी, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, जब भी मैं प्रार्थना करती मेरी आँख लगी और मुझे ऐसा लगा कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जितने छोटे मेरे लाला होंगे ना, 2 छोटे छोटे बच्चे मेरा सिर दबा रहे हैं। सेम उतना प्रेशर फील हो रहा है सिर पे, जैसे कोई बच्चा अगर आपके सिर दबाने का आ जाता है ना कई बार बच्चा कि लाओ मैं दबाता हूँ, पापा भैया जो भी कह करके आपको दबाएगा सिर, उतना प्रेशर मुझे अब मेरे माथे पे फील हो रहा था। और मुझे इतनी रिलैक्स नींद आई और मैं मॉर्निंग उठी, मुझे इतना सा भी हेडेक नहीं था। मैं मॉर्निंग में उठी क्योंकि मैंने चाय पानी पी लिया था, बट मैंने कुछ खाया नहीं था। मॉर्निंग में उठी, पारण तो करना ही था व्रत का, तो मैंने पारण किया, पानी पी लिया। बट ये है कि कान्हा को भी पता है कि मैंने किस मुसीबत से पिया, और क्या पता मेरी चाची को कान्हा नहीं कहलवाया हो, मुझे कुछ नहीं पता था, है ना। तो ये लीला हुई। उस दिन के बाद से मैं निर्जला एकादशी तो नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ पूरा भाव से, जैसे इनका श्रृंगार करना, इनकी बाकी सारी चीज़ें मैं पूरी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना भाव इनको दे पाऊँ अपनी तरफ से उतना मैं भाव देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ना लाला को नेल पेंट लगाती हूँ। तो अब लीला की बात ये होती है कि घर में ना कई बार लोग इतने वहम पाल जाते हैं कि लाला घर में है तो लीला ही होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारे घर में रहते लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो उस बार क्या हुआ था, जैसे हम इस रूम में गर्मियों में अक्सर सोते हैं हवा के मारे, कि हमें नेचुरल हवा आए लगने से, तो हम अक्सर गर्मियों में इस रूम में रहते हैं। तो लाला भी हमारे साथ ही उसी रूम में सोते थे, जैसी फैसिलिटी हम लेंगे वैसे लाला। तो मैं जैसे उठ करके बाहर गई, इस रूम के कॉर्नर वाली वॉल, एक छोटा बच्चा, जितना छोटा ये उस टाइम पे था, जैसे 1-2 साल का बच्चा जितना ऊपर तक हाथ मार के नोच सकता है वॉल को, उतनी वॉल पूरी नोच रखी थी। और सारा पेंट है ना नीचे गिरा हुआ था, जैसे पीओपी वगैरह जो भी होती है पेंट के पीछे, सारा नोच रखा था। मैं बाहर गई, मुझे लगा मेरी गुड़िया की तो हरकत नहीं है ना, तो मैंने सबके उठने का वेट किया और उसको मैंने साफ भी नहीं किया, ताकि मैं दिखा के पूछ सकूँ ये किसने किया है ना। तो मेरी गुड़िया उठी, मैंने इससे पूछा, भाई बच्चे भगवान का रूप भी होते हैं, तो फिर भी थोड़ा मोड़ा हिला मिला के पूछना होता है, कहीं बच्चा ही भाव में कहते मैंने ही करा है ना, या मैंने नहीं किया। तो मैंने इसको अच्छे से पूछा तरीके से, तो इसने कहा मैंने नहीं किया। मैंने मेरे भाई को बोला, मैंने कहा ये रात में यहाँ पे था, कह रहा नहीं यहाँ पे तो क्लियर। भाई अपने भी मन का वहम मुझे दूर करना है कि लीला ही है वाकई, या मैं ये आपस में खुश हो रही हूँ कि लीला हो गई, है ना। तो फिर मैंने देखा कि उसने भी नहीं किया। फिर मैंने जाकर देखा लाला के हाथ का नेल पेंट, जो कि बिल्कुल साफ़ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कारस्तानी मेरे लाला की है। तो ऐसे ऐसे करते हैं। या कभी जैसे झूला झुला रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि झूला झुला रही हूँ, जो इनका नॉर्मली वेट है, झूला उससे भारी हो जाना या नहीं खींचना, आप पूरे फोर्स से खींच रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा कोई पर्सन आके बैठी है, आप खींच रहे हो। हालांकि झूला छोटा ही है और लाला भी हमारे छोटे ही हैं, उनका वेट भी उतना ही है जितना हमें पता है, जिनको हम गोदी में ले रहे हैं खिला रहे हैं, हमें पता है। अचानक भारी हो जाना, थोड़ी देर में उसका हल्का हो जाना, ऐसे ऐसे काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी लीलाएँ तो होती ही रहती हैं भैया दिन भर में।